अस्सलाम वालेकुम। यह है कलीम न्यूज़ स्टूडियो। सक्कर से फ़रीद अहमद की रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर सक्कर डॉक्टर एम बी राजा दारेजो ने ग़ुलाम मोहम्मद महर मेडिकल कॉलेज और सिविल अस्पताल का दौरा किया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मैनेजमेंट कमेटी के अरकान और मीडिया के नुमाइंदे भी इस दौरे में इनके साथ थे। मरीज़ों को फ़राम की जाने वाली बुनियादी सहूलतों का जायज़ा लिया गया। अस्पताल हवाले सां बि तमामु घणी शिकायतूं ऐं तव्हां डॉक्टर साहिब मीटिंग कंदा रहंदा आहियो। बीमार मशीनूं ख़राबु आहिनि, खां अलावा स्टाफ जी शार्टेज आहे ऐं दवाउनि जी शिकायतूं थियनि थियूं। बेसिकली जेको आहे अॼु जेको विज़िट असांजो सिविल हॉस्पिटल जो असां तक़रीबन 4 महीने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ कमेटी असांजी सक्कर जी आहे, उनजी मीटिंग कॉल कयासीं। जंहिंखां पोइ असां इहो फ़ैसिलो कयोसीं त हिकु दफ़ो वञी करे असां सिविल हॉस्पिटल जेको अच्छा ओके तो जो हमने ये सोचा कि कम से कम एक बार जो है हम जाके खुद देख लें और वहाँ पे जो मैनेजमेंट है उनसे बात कर लें कि 4 चीज़ों पे हमने फोकस किया था यहाँ पे आज मीटिंग में। सबसे पहले जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, जो यहाँ पे हमारे पास डॉक्टर हजरात हैं या फिर जो पैरामेडिकल स्टाफ है, उनका हमने देखा यहाँ पे तो मोर देन तकरीबन 450 से ऊपर हमारा स्टाफ अवेलेबल है और 600 के अराउंड जो है हमारे पास वैकेंसी है। तो हमने ये बात की कि जो अवेलेबल स्टाफ है उसकी ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन की जाए, कम से कम वो हमारे पास 100% अवेलेबल हो और वो यहाँ पे लोगों को सर्विस प्रोवाइड करें। बाकी हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ, हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मीटर टेकअप कर रहे हैं रिगार्डिंग वैकेंसी जो हमारे पास हैं, ताकि उनको जल्द फिल किया जाए। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो हमारे पास 400 से 50 से ऊपर हमारे पास लोग हैं वो हमारे पास आएँ, और उसको आज हमने विटनेस भी किया आपके साथ। हमने डिपार्टमेंट्स के देखा कि मेजॉरिटी जो हमारे हाउस ऑफिसर्स हैं, पीजीज़ हैं, जो भी हमारे पास डॉक्टर साहिबान हैं, वो सुबह में जो यहाँ से अवेलेबल थे। और हमने तकरीबन 3-4 दिन पहले यहाँ से अटेंडेंस लेना भी स्टार्ट की है, ताकि जो है जो लोग एब्सकॉन्डर्स हैं या जो नहीं आते उन खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरा कंपोनेंट जो हमने आज यहाँ पे रिव्यू किया है वो ये है कि जो हमारे पास आईपी प्रोटोकॉल्स हैं, सफाई सुथराई जो है बहुत ज़रूरी होती है किसी भी हॉस्पिटल में। वहाँ पे आपको स्मेल नहीं आनी चाहिए, वहाँ इन्फेक्शन नहीं होने चाहिए, और मेजॉरिटी जो हॉस्पिटल्स इन्फेक्शंस का कॉज करते हैं वो अच्छे हॉस्पिटल समझे नहीं जाते। तो इसलिए सफाई सुथराई के हवाले से हमने यहाँ बात की। IPC प्रोटोकॉल हमने आज देखा, यहाँ पे सफाई सुथराई का हाल जो है वो अच्छा इन्होंने इम्प्रूव किया है, लेकिन ज़रूरत है इसको और इम्प्रूव करने की, जिसमें डिफरेंट बकेट्स होती हैं जो हमारे पास डिफरेंट इनके जो डिफरेंट हैज़ार्डस मटीरियल होते हैं उनको हमें डिस्पोज ऑफ करना होता है। तो वो काम जो है हमने इनको कहा है कि वो करें। तीसरी बात जो यहाँ पे है, मशीनरी के हवाले से बात हुई कि मशीनरी जो हमारे पास अवेलेबल है उसमें से कौन कौन सी फंक्शनल हैं, कौन कौन सी नॉन फंक्शनल हैं। तो मेजॉरिटी जो आपके एक्सरेज वगैरह हैं या जो आपने हाइड्रोस्कोपी वगैरह की मशीन हैं, ECG मशीन हैं, वो तकरीबन सारी उनके पास चल रही हैं, लेकिन 3 चीज़ें इनके पास अभी भी अंडर रिपेयर हैं। एक आपको पता होगा MRI मशीन यहाँ की, CT स्कैन और मेमोग्राफी। और इसके हवाले से जो है एक डिमांड जो है वो जा चुकी है हेल्थ डिपार्टमेंट की, फाइनेंस डिपार्टमेंट की, और उसी के ऊपर हमने आज इनसे बात की कि ठीक है आप हमें वो डॉक्यूमेंट जो आपने फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजा है वो हमसे शेयर करें, हम उसको खुद वर्क करा के इंशाल्लाह इनको रिलीज़ करा के देंगे। और ये कह रहे हैं कि जैसे ही आपकी रिलीज़ आ जाएगी तो 1 मंथ के दौरान जो है हम इसको जो है फंक्शनलाइज कर सकते हैं। और चौथी चीज़ जो यहाँ पे डिस्कस हुई वो हुई अलाइड सर्विस के हवाले से, जिसमें सफाई सुथराई का जो अराउंड है, जिसमें हमने मेयर साहब से मैंने भी जो है बात की है पर्सनली, तो वो सफाई सुथराई जो सर्विस वगैरह है उसको ठीक करवाने के लिए बात की है, वो करवा रहे हैं। दूसरा सिक्योरिटी के हवाले से, रात को यहाँ सिक्योरिटी के मसाइल होते हैं, कुछ लोग आ जाते हैं, तो उस हवाले से इस हिसाब से मैंने रिक्वेस्ट की है कि हम 2 जो है एहलकार यहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हैं परमानेंटली, और ट्रैफिक का एक सार्जेंट, ताकि ट्रैफिक मैनेजमेंट भी यहाँ पे जो मसला होता है, जो बहुत सारे आपने देखा होगा मोटरसाइकिलें खड़ी हैं इमरजेंसी के सामने, ताकि उसको भी हम रिजॉल्व कर सकें। तो ये इंटायर एक जो था। बाकी हाँ, लास्ट चीज़ इंक्रोचमेंट्स के हवाले से
तो यहाँ पे हमारे पास अब देखा कुछ इंक्रोचमेंट्स हैं कुछ लोगों ने की हैं, तो उसमें मैंने कंसर्न जो एक तो बता रहे थे कोई लॉयर भी हैं, तो मैंने बार काउंसिल से बात की है उस हवाले से कि काइंडली अपने लॉयर को जो भी हैं यहाँ पे इंक्रोचर्स उनको काइंडली कह दें ताकि वो यहाँ से चले जाएँ। अगर 2 दिन के अंदर वो यहाँ से नहीं हटाएंगे तो फिर हम उनको जो है यहाँ से हटा देंगे एज पर लॉ। से ये है कि आज हमने स्टोर को भी विज़िट किया और वहाँ पर मेडिसिन जो हैं वो तकरीबन अवेलेबल हैं, और मैं आपको बताऊँगा कि हमारे पास स्टॉक आउट कोई मेडिसिन भी नहीं है। अगर आप बात करें कि स्टॉक आउट कोई मेडिसिन हो तो बंदा पे कहे कि बाहर से जाके लें, तो स्टॉक आउट कोई मेडिसिन नहीं है। हमने खुद यहाँ पे वेरीफाई भी किया है इनका। लेकिन एक बात है जो आप कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें दवाई नहीं मिलती, कुछ लोग कहते हैं हमें अल्ट्रासाउंड नहीं करके दे रहे, तो मेरी इसमें सजेशन भी आज ये हुई है, जहाँ डिसीजन भी लिया है हम लोगों ने कि हम एक डेस्क बना रहे हैं और उस डेस्क के ऊपर जो है हम एक अपना बंदा भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन का जो है वो बिठा देंगे इनके साथ, ताकि वो ये काम करेंगे किसी शख्स को अगर इस तरह की कोई इशू है तो वो जाकर उस डेस्क पे बात कर रही है, रादर कि हमें कल के दिन बताए या वीडियो बना के भेजे, वो उस डेस्क पे चला जाए और डेस्क पे कहे कि हाँ जी फलां ये चीज़ दवाई है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नहीं मिल रही, काइंडली आप देख लें कि ये क्यों नहीं मिल रही, तो वो डेस्क इसको फैसिलिटेट करेगी फॉर दिस प्रोविजन। या जैसे आपने अल्ट्रासाउंड की बात की, अल्ट्रासाउंड फॉर एग्जाम्पल नहीं हो रहा तो वो डेस्क पे चला जाएगा कि भाई मुझे अल्ट्रासाउंड यहाँ पे नहीं हो पा रहा, तो मुझे काइंडली आप बता दें, तो वो उसको वो मसला रिजॉल्व कर किया जा सकता है। लेकिन अगर इसका हमेशा किसी भी सोल्यूशन का फ़ायदा ये होता है कि हम उसको एक प्रॉपर मैकेनिज़्म की तरह रिजॉल्व करें। तो आज डिसीजन लिया है हमने ये कि हम एक डेस्क बना रहे हैं और वो डेस्क जो है वो इस तरह की जो डेली के रूटीन वगैरह चीज़ें होंगी वो उसको रिजॉल्व करेगा।